टीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रश्नावली नंबर 7 कक्षा 10। प्रश्नावली नंबर 7 में का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में कुछ सूत्र आते हैं जो जिनके माध्यम से प्रश्नावली होती है, यानी सर्वसमीकाएं आती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते कैसे हैं, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते कैसे हैं? एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाओं को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं कहा जाता है। यानी कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सर्वसमीकाओं के रूप में लिखने को ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो इसमें प्रश्नावली नंबर 7 में आपके कुछ सूत्र आते हैं जिनके माध्यम से प्रश्नावली को हल किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं आपके, सबसे पहले मेन सूत्र है लाल बटे कक्का। इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी L फॉर लंब और K फॉर कर्ण। ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बड़ा होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार इनके उल्टे, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो इधर टेन का उल्टा कोट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटे लंब। कोस का उल्टा सेक थीटा बराबर K बटे A, यानी कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर K बटे L, यानी K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। यानी कि फिर से देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब है लंब बटे आधार बटे लंब। इधर कर्ण बटे आधार, इधर कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार ये सूत्र बनते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। यानी ये सभी सूत्र लाल बटे कक्का से मिलकर बनते हैं। लाल बटे कक्का यानी L फॉर साइन थीटा, L कर्ण, L के और A के कोस, LA टेन और टेन का उल्टा कोट, यानी टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। इस प्रकार आपके 6 सूत्र तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और इधर अब साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद आता है कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और इनके अलावा ये तो उल्टे हुए, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। इनके अलावा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये मान हो गए इनके उल्टे, यानी साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का मान हो गया 1 बटे कोसेक
कॉस का हो गया 1 साइन, कोसेक का हो गया 1/sin, कॉस का 1/sec, सेक का 1/cos, टेन का 1/cot, कॉट का 1/tan, टेन का sin/cos और कोट का cos/sin, क्योंकि टेन बराबर sin/cos और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसका मान क्या हो गया, cos/sin, यानी उल्टा हो गया। इसके बाद आपके आते हैं पूरक कोणों के मान। किसके मान? पूरक कोणों के मान। पूरक त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात। क्या? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय मान कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कह सकते हैं। तो ये नंबर 1 आता है sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin 90 - थीटा, जैसे sin 45, तो इधर होगा इसका मान sin 90 यानी 90 में 45, ऐसी संख्या घटा तो 45 बचे 55, तो इसका मान हो गया क्या, बराबर cos थीटा का मान कितना है, 55 डिग्री। इस प्रकार होता है sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो sin 90 - 55 है तो उसका मान क्या हुआ, cos 55। ठीक है सर, ये हो गया sin का मान। अब इसी प्रकार किसका होगा, cos का, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा। और cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा। cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। और tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। इस प्रकार ये कितने सूत्र हो गए, 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन, sec का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sec, cot का उल्टा tan और tan का उल्टा cot। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या है, cosec है, लेकिन यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होगा, cos, क्योंकि पूरा कोणों में कोसाइन का उल्टा क्या होता है, cos, और विलोम क्या होगा साइन का, cosec, क्या होगा, cosec। इस प्रकार से आपके मान आगे साइन का उल्टा sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा, cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। अब ये जानिए आप, ये तो आपके हो गए क्या, ये सूत्र हो गए, ये लंब करना आधार बटे वो हो गए। इनमें आप ये पहचानिए कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। अब ये होते तो हैं मान, लेकिन ये कैसे होते हैं, यानी एक त्रिभुज लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, त्रिभुज। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज B C और A। इसमें कोण B 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये दे रखा है आपको। अब इसमें आपको पहचान करनी है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो आप कैसे पहचान करोगे कि जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। एक पहचान तो ये, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। या दूसरी परिभाषा है कर्ण की, यानी कर्ण की एक परिभाषा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। या फिर समकोण के सामने वाली भुजा, किसके सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है।
आधार जो क्षैतिज जो रेखा होती है, क्षैतिज यानी धरातल के समांतर, क्षैतिज का मतलब धरातल के समांतर यानी जमीन के जो समांतर होती है, जो तल के जो समांतर होती है वो क्या कहलाती है? आधार। हमेशा क्या कहलाती है? आधार। और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, जो ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, वो कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब। या फिर लंब की पहचान क्या है कि क्षैतिज रेखा पर जो रेखा लंबवत होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जैसे BC पर लंब कौन सी है? AB। BC भुजा पर लंब कौन सी है? AB है। ये किसका प्रतीक चिन्ह है? लंब का। यानी उल्टी T किसका प्रतीक चिन्ह है? लंब का। ये वाला चिन्ह लंब का है, ये लंब को प्रदर्शित करता है। जैसे ये बराबर को प्रदर्शित कर रहा है, बराबर, ये लंब को प्रदर्शित करता है, ये बराबर को। और ये किसको प्रदर्शित करता है? सर्वांग सम। किसको? सर्वांग सम। जैसे प्लस को, प्लस का चिन्ह प्रदर्शित करता है जोड़ को, माइनस का चिन्ह प्रदर्शित करता है घटा को, घटाव, और ऐसा चिन्ह होता है वो भाग को, और ये किसको? गुना को। इसी प्रकार इन चिन्हों का महत्व है। ये लंबवत, ये बराबर, ये सर्वांग सम, और समांतर का आप जानते ही हो, ये समांतर। जैसे AB समांतर BC, यानी ये समांतर का चिन्ह है। तो आपके समझ आ गई होगी कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। अब इसमें आपकी सर्वसमीका रह जाती है 3। तो देखिए आप सर्वसमीका कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, उनसे एक ही सर्वसमीका से बाकी के 3 सूत्र कैसे निकलते हैं। मेन पहली सर्वसमीका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें आपके 2 सूत्र निकल के आते हैं। एक तो मेन है ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसके पक्षांतर करेंगे। एक तो LHS पक्ष में, RHS पक्ष में है ही, तो I1, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर परिवर्तित करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो नंबर 1 सर्वसमीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 2 हो गई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 3 हो गई आपकी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार मेन सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे निकल के आई आपकी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका है आपकी सेक टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें भी ऐसे ही पक्षांतर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे ये है साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन इधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बन गई आपकी दूसरी। अब तीसरी सर्वसमीका का नंबर आता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई माइनस का ही टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के उतार लिए, बराबर 1 माइनस ये सेक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इधर। अब ये माइनस के टेन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने बताया आपको कि यदि प्रथम संख्या आपकी माइनस की आती है तो आपको प्रथम संख्या का चिन्ह बदलने के लिए आपको ऋण चिन्ह कॉमन लेना होगा। तो क्या करेंगे? ऋण चिन्ह कॉमन लेने पर, अब ऋण चिन्ह का महत्व क्या होता है कि ऋण चिन्ह जो संख्या अपन कॉमन लेंगे, जो चिन्ह कॉमन लेंगे, उस चिन्ह का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। तो टेन स्क्वायर थीटा में ऋण चिन्ह का भाग गया तो टेन स्क्वायर थीटा किसका हो गया? प्लस का, बराबर 1 किसका हो गया? माइनस का, और सेक किसका हो गया? प्लस का।
अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा जो प्लस का है वो पहले ले लेंगे और माइनस का 1। ये दूसरी सरसमीका आपकी बन गई। दूसरी सरसमीका का तीसरा सूत्र, यानी पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके दो ऑप्शन है ए और बे, जो इससे ही बने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें ए है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बे है आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार तीसरी सरसमीका है आपकी नंबर 1 हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 2 हो गई सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और नंबर तीसरी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, यानी एक इधर है ही और कोट का पक्षांतर कर दिया तो किसका हो गया प्लस का। अब आप कोसेक हो गया आपका पक्षांतर, अब किसको करेंगे कोट को। तो वही प्रक्रिया हो जाएगी जो यहाँ पे हुई, माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोसेक इधर आएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ऋण चिन्ह क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, चिन्ह कॉमन लेने पर तो कोट किसका हो जाएगा प्लस का, एक किसका हो जाएगा माइनस का, कोसेक किसका हो जाएगा प्लस का, यानी सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि ऋण चिन्ह का भाग प्रत्येक में जाएगा। जैसे मैं देख बताता हूँ भाग, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह ऋण चिन्ह का भाग देंगे अपन, तो ऋण बटे में ऋण और इधर भी बटे में ऋण, तो यहाँ ऋण से ऋण खत्म, क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ ऋण का भाग प्लस में दिया तो किसके आए 1 माइनस के, इधर ऋण का भाग ऋण में दिया तो किसके आए प्लस के, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही माना गया। अच्छा साहब, तो इन मानों को कैसे रखना है आपको, ऋण चिन्ह परिवर्तित हो गए, ऋण चिन्ह से गुण भाग दिया, तब कोट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस की संख्या उसको अपन पहले नहीं रख सकते, उसको कहाँ रखेंगे बाद में। तब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कौन सी सरसमीका बन गई, यानी तीसरे की ए और तीसरे की बे। इस प्रकार आपकी सरसमीका हो गई टोटल 9। कौन कौन सी, नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 2 है नंबर 2 देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 2 है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नंबर 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नंबर 6 नंबर 7 कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये नंबर 8 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और फिर 9वें नंबर की है आपकी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपकी 9 सरसमीका होती है। कितनी होती है 9। और पहले कितने सूत्र लगाए, देखो 6 तो कौन कौन सी, जो लाल बटे कक्का से बनी, लाल बटे कक्का से बनी 6। और 6 ही कौन सी, पूरक कोण वाली, कितने हुई 12। और 8 विलोम वाली, यानी साइन का उल्टा 1 बटे कोसेक, कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन। तो कितनी हो गई 6 और 6 12 और 8 20।
और 9 29। कितने सूत्र हो गए टोटल? 29। अब इसमें एक सूत्र और आ जाता है, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। अब बारी आती है पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं? भाई पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र हैं। नंबर 1 कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। नंबर 2 आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। नंबर 3 लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये 3 सूत्र बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे? कि त्रिभुज वह समकोण त्रिभुज। कैसे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब त्रिभुज का माप कैसी होती है? समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय आप नहीं लगा सकते हो। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे? भाई सबसे पहले बारी आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तब पता लगेगा समकोण त्रिभुज जानने के बाद कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे ये त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसमें पी कोण है जो कितना है? समकोण है, 90 डिग्री है। तो ये कैसी प्रमेय लग जाए इसमें? समकोण, यानी कैसे त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण, जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। सब पता चल जाएगा समकोण त्रिभुज है तो अपन क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का महत्व क्या है? कि इस प्रमेय के द्वारा अपन त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दी हुई है और तीसरी भुजा आप ज्ञात स्वयं कर सकते हो। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब समझ आ गई होगी समकोण त्रिभुज कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय कैसे कहते हैं? कि वह त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, सॉरी किसमें? किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा का वर्ग, उसकी किसी एक भुजा का वर्ग, जैसे ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग उस त्रिभुज की अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है या पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। कब कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय को कब सिद्ध कर सकते हैं अपन? जब किसी त्रिभुज की, यानी जब किसी समकोण त्रिभुज की, किसकी? समकोण त्रिभुज की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक तीनों कोणों में से प्रत्येक एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसलिए आपकी पहचान हो गई कि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग उसकी अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली नंबर 7 के कितने सूत्र हुए? 29 + 3 पाइथागोरस प्रमेय के कितने हुए? 32 सूत्र आपके हो जाते हैं। और 32 सूत्र आपको याद करने हैं। उसके बाद प्रश्नावली नंबर 7.1 की बारी आती है।